ये छोड़वा देता है। शरीर का अंदर का जो अटैचमेंट है वो छोड़ता है। एक बार जाने कितना भी ऊपर की चमड़ी की हुस्न होती है, ऊपर के चमड़े का हुस्न होता है, जो हमारे ये सारे शब्द नहीं। ये महात्मा से जब बैठे थे वो ये कहते बोलते बड़े उससे, या ऊपर के चमड़े का हुस्न होता है, अंदर का खुदा होता है। ठीक। हाँ, और लोग खुदा छोड़ते हैं बात हुस्न में ही लग जाए। कुछ शेर में कहते, शेर हमने आदमी जिसका मतलब है ऊपर का चमड़ी में हुस्न होता है, अंदर की चमड़ी अंदर में खुदा होता है, तो हम तो लुत्फ आप चाहिए, आपको चाहिए ऊपर की चमड़ी अंदर का खुदा। हाँ, लेकिन संसार में तो पहले ऊपर की चमड़ी ही दिखाई देती है। देखो जो बात है वो जान लो, ऊपर के चमड़े में हुस्न होता है, अंदर में खुदा होता है। तो आपको तो हम प्यार करते हैं, ऊपर की चमड़ी से फंस गए जंजाल में, नसों के माया। आप मुझको रोता हुआ देखते हैं कि आप दुखी हो गए, मुझे ठठाते हंसते देखा है कि आपकी मस्ती। परंतु जब अंदर के अंदर में जाते चले गए, जहाँ खुदा छिपा है वह आपको वो समझ। तो कैसे आएगा? शब्दों से नहीं, अल्फाजों से नहीं, बस ख्यालों में डूब करके जीने से। इसी चीज को जब आप ख्यालात में ले आते हैं और ख्यालात में आते आते इतना डूब जाते हैं, अभी हम लोग को कह रहे प्रेम करने की बात है, जो हम जली कटी नहीं बोलते, हमारी आदत है कि आपको छोड़वा दो। ठीक। देखो हम आपको किसी से मेरा नफरत क्या हो रहा है, अच्छा वो लगा रहा पर्दा का, तो पर्दा हमसे किसी ने, आप लोगों को बुरा लगता होगा हम बहुत जली कटी कहते, नहीं, आपको छुड़वाने के लिए आप उस संस्कार को छोड़ दें जिससे हमें सुविधा हो कि हम तुम्हें ऊपर ले चलें। हम मदद से हमें आपसे किस बात की लड़ाई है? आपसे कहीं नहीं लड़ाई है। मैं आपको व्यंग करता हूँ, गाली बकता हूँ, डांटता हूँ, नीचे के संस्कार को तुम छोड़ दोगे तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, जाते जाते तुम भी चले जाओ, ऊपर आप नहीं जाओ, नीचे नहीं उतर पाओ। इसलिए ऐसा बोलने लग जाता हूँ। नहीं, हमारा मन नहीं करता। क्या ऐसा लगता है कि फलाने को गाली बकती, अंदर से रोने लग जाता हूँ अंदर से। अगर तुम कभी कहोगे तो कभी कभी फोन में आता है वो कितना कष्ट है, इतना मुझे तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। अब आदमी नीचे हम चले जाएंगे, नीचे फंसा रहेंगे तो क्या हाल। तो इसीलिए आप लोग ये मत सोचिए, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से बैर नहीं है, किसी कोई मेरा विरोधी नहीं है, परंतु इसलिए कि अगर नीचे के संस्कार को पकड़ ले तो मनुष्य योनि छोटी जात में, जात कौन सा, चंडाल जात में मेहतर बनेगा, अति दुष्ट बनेगा, अति चोर बनेगा, बड़ी दुर्गत, या भाव में त्रस्त रहेंगे, कुछ का। इसलिए आप लोगों से बराबर कहते हैं कि मैं हमारे को डांटने दीजिए, हमारा मन नहीं करता, झोंझियाने का मेरा मन नहीं करता, तो क्या करेंगे? अगर ये फंस गया तब तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम ही ऐसे हैं जो बोल पाते हैं शायद, और लोगों को बर्दाश्त करना मजबूरी में पड़ता है। हम
चाहते ही नहीं है। फिर कभी कभी चाहते और लोग कहते हैं आपको क्या पड़ी, हम बोलते नहीं, हमने कहा पढ़ी तो बहुत है, यहाँ आएंगे और अब पढ़ी नहीं के बाद हालात ऊपर नहीं गए तो हमें तो यही होगा कि हमें हमारी तकदीर तो भाई ठीक है, तकदीर बना ले क्या है ना, एक है ना हम सुनते थे बचपन में, हमें याद नहीं, तो हम देखते क्या कि दरअसल आदमी का तकदीर लिखा है कुछ, पर तो होने के लिए संगत, बुरी संगत होती है जब, तो तकदीर बदल है। हाँ, आपके तकदीर में लिखा था खूब धन, कोई देख के हाथ देख के हर्ष को देख के कहता या बात छोड़वा देता, गुरु उसका लालसा छोड़ जाने दो, ये धन दे दो, ये पुण्य दे दो दूसरे को, हम तो आप नहीं दे। जब आपके मन में आएगा आखिर हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, देगा। हम अभी सोचे गौरव को एक कमीज दे दो, हाँ कह तो आप रहे थे, फिर हमारे मन में आया ये लड़का अभी हम देखते हैं अगर देंगे तो दिवाली हमारे पास इतना तो है नहीं, हम बांट देते हैं बहुत सा, तो दिवाली में अगर आएगा तो हम फिर क्या दे पाएंगे, हमने अच्छा रहा दिवाली ये मेरा कि देना है, फलाने को भी देना है, भाई ठीक है, हम अगर मेरे पास 4 रोटी तो 3 रोटी तो बांटेंगे, एक का हिस्सा कुछ खा, यही होनी चाहिए। नहीं मेरा किसी से कोई प्यार नहीं, मेरा कोई दुश्मन है नहीं, मेरे किसी के अंदर हमारे अंदर घृण, वो हम इसलिए तोड़ते रहते हैं। आप सब लोग कहीं फंस गए, हम उभारते रहते हैं, आपकी वृत्तियों को भी खूब उभारते हैं, क्योंकि हमारे नहीं रहने पर अगर आप गलत चीजों का जीवन जी गए, ठीक ठीक, तो हमारे जो श्रम हम कर रहे हैं सब बेकार, तो बेकार ही जाएगा। ईमानदारी से जब एक आदमी असली चीज का आनंद ले चुका रहता है तो ये ही चाहता है कि तुम भी किसी तरह से फंस जाकर के ऊपर चले, फिर मत। हम नहीं चाहते कि तुम कितना भी कह लो, तुम्हारी इंद्रियों को हम शांत के लिए मना नहीं कर रहे, पर सारी इंद्रियां अगर यही पकड़ के संसार पकड़े, आप अगर आप न होता हरिश्मा न देख पाता, इंद्रियां अगर शांत रहती तो शायद हमें कोई वो चीजें नहीं आती। तो इस तरह से रामकृष्ण परमहंस थे। देखिए वो विदारण्य मुनि तो यहाँ तक कहते हैं कि परमहंसावस्था भी कुछ नहीं है, जी जी, इससे भी ज्यादा ऊंचा है। परमहंसावस्था में भी यद्यपि आप मुक्त हो जाते हैं तो वो चीज नहीं, कुछ बचा नहीं, रस्सी जल जाती, लेकिन उसका सारा ऐठन बना रहता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये चीज इसलिए कह रहे हैं आपसे कि जिंदगी का नजारा तब अच्छा, ऊपर का चमड़ा हुस्न बताता है, हाँ, अंदर या खुदा तू तो अंदर ही बसता है, तो अंदर जो बसता है उसे क्यों नहीं देखा जाए, खुद को तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग ऊंचाई क्यों नहीं छोड़ना चाहते, क्यों हमको कहाँ गए, घर मत छोड़िए, कपड़ा लत्ता तेल फुलेल सब सुंदर रखिए, परंतु ममत्व छोड़ दीजिए और गुरुत्व जो गुरस्थ
जितना उस समय मतलब एक स्टेज पर अधिक से अधिक वही खा रही, वही सफाई भी कर रही, श्रम थोड़ा कर रही, जिससे कि अपना वो दुनिया का जो ममत्व है वो छोड़। अरे आज फलाने नहीं मिले, आज वो आए, बहुत दिन हुए, जैसे एक दिन चलते देख आते, जैसे होता है। हाँ, ये मानता ही नहीं मानता। चल रहा हमारा पोते ने पोती शादी बहुत दिन से उसका मुंह फोन नहीं, चलो करते क्या ले बेटे। सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर आप अपने को समेट लेते हो, जैसे कछुआ अपने सारी इंद्रियों को समेट लेता है और ऊपर कंवर से ढक लेता है और अपने को मरा बना लेता है, जिसके कारण वह ऐसा सोचता है मुझे अब भय नहीं। कितने बड़े बड़े जानवर भी उसके मोटे कवच को खा नहीं पाते और छोड़कर चले जाते, उसी से वो बच जाता है। जानवरों से बचने का, क्योंकि ऊपर की खाल को इतना सरल ढंग से कोई खा नहीं पाता, जो कुछ है नीचे है अंदर। पर नीचे कोई जानवर उलट नहीं पाता उसको, नहीं वजन रहता, आप तो नीचे ही सब रहता है उसका। नहीं तब भी से समेटा रहता है, नीचे तो कहीं सब तक पाता है, वो सब अंदर रहता है उसका, पैर में सब तो अंदर चला जाता है। इसीलिए वो नहीं, बहुत से जानवर नहीं। ईटा समझ आता है देख के, ईटा पत्थर समझ आता है लेकिन कछुए की उम्र भी बहुत लंबी बहुत लंबी होती है। हजारों, कई हजार, 2-3 मिनट में एक बार सांस लेता है। देखो सागर जी में सांस की जितना कम लेते हैं आयु तो हो जाता है। सबसे ज्यादा सांस खराब होता है सेक्स। आयु कम करानी हो किसी भी आदमी का, उसके वो सेक्सुअल थॉट भर दीजिए, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा और चल मरता कौन है। इसीलिए चोर डकैत इसलिए लंबे होते हैं, अपराधी सांस नहीं होगा, उद्देश्य दूसरा रहता है, इसलिए सांस रोकी रहती है। कुछ जान चोरी करेंगे, दीवार से चिपके रहेंगे, सहारा पकड़ेंगे, पैर पकड़े रहेंगे, जब आदमी जा जाता है तो सांस रोकते रहेंगे, अभ्यास उनकी आयु अपराधी के लोग सांस कम खर्च करते हैं। दिन में अलग सोते हैं और आपको काम करते हैं। ये जो साधन भजन है तो चार्ज करता है। असली लड़ाई तो यहाँ की बात है, और जब इस क्षेत्र में आ जाते हैं, माथे के क्षेत्र में आ जाते हैं, तो नीचे में तो अंधेरापन जरूर है हंस चक्र में, परंतु जब आज्ञा चक्र को डांटते हुए ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये कहने से नहीं होता, कुंभ करने से नहीं होता, मंत्र जाप से बड़ी जल्दी होता है। आप गायत्री मंत्र एक एक उस पर करते जाइए। हम कुंभ कीजिएगा, त्रैबंध करिएगा, वो एक मानसिक करना, आप कीजिए गायत्री मंत्र और पी रहे भाई, आप गिरियो गिराते तो नीचे तो आप न हो, और तब आप भाई तब जो उठेगा लहर, अगर ये यहाँ का मेडुला ऑब्लिंगेटा यानी गर्दन का ये ढांक दीजिए, वह तो एक भाग है, मुक्ति का भाग नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, यह माया मंडल की सामग्री है।
और कुंडली तो पूरे शरीर में है। यहाँ भी कुंडली, मूलाधार, ये सब हाथों में यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सर्वत्र, पर मेजर वही है। हर जगह कुंडली होंगे। तो प्रेम तत्व में भी है मुक्ति है। भजन में भी जब आपसे कहते हैं 5 मिनट आप ताली पीजिए जोर जोर से, जैसे आराम से, जैसे ये आप जो नाभि कंपित करते, ये ऊपर हिलोर ये पानी जब ऊपर उड़ जाती है, ऊर्जा उठने लगे, भाव से जय श्याराम, जय श्याराम, जयराम जब इसी से निकालते तो ध्वनि। एक संगीत आपको जब अच्छी लगती तो आप वो पैर आप ऐसे से नहीं जलाते, जान वाह वाह वाह, है कुछ नहीं, ध्वनि की तरंग उठती है, सारी गा मा पा धा नी, कुल 7 हैं और 7 बैठ जाते हैं मूलाधार से सहस्रार। 7 तरह के रंग हैं, सतरंग, 7 जो है रेनबो, ये है मूलाधार से लेकर वहां तक सहस्रार। इसको कई तरह से व्याख्या, इसीलिए नीचे से पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, यहाँ वायु है, फिर यह तत्व आकाश तत्व है, पर इसी को डाक तब उसका यद्यपि नाम बकनाल दिया हो तो बकनाल को पूरा किया, बकनाल से ऊपर उठाया जाता है। भ्रमर गुफा में तो जिसे क्षण करके प्रकाश आती तो प्रकाश आने लगती, ये जिसमें इसमें तो रेडिएशन है, हम भी समझते थे, और परंतु बाद में तो रेडिएट कर रहा है, हम समझ गए ऊपर की जो ऊर्जा है वो रेडिएट करती है, उसी को हम कह छोटे छोटे पेटल तो लच्चर फेंकता है, तो रेडिएशन विकिरण की, इससे जब हम कर जाते हैं ब्रह्म मतलब वहां मस्ती जाती, तब आप शून्य में चले, तब आनंद है, पर विज्ञान नहीं है, विज्ञान तो अगम्य है, अगम स्थिति, तो शब्दों से मैं विज्ञान तत्व तो है जहाँ गम्य नहीं है, जहाँ गम्य नहीं है, उस गम्य की स्थिति यद्यपि उसके पहले अलग, उस गम्य स्थिति में प्रवेश करना अंतःस्थल में भाव के द्वारा बहा जाता है, फिर उसके बाद तो सचखंड है, अकथ है नहीं, फिर आपकी स्थिति है चलते क्या बहुत अच्छा है। हम जानबूझ के बैठाते हैं, नहीं बुरा नहीं, हमें कोई दुश्मनी नहीं, पर हम चाहते हैं हमारे पास इतने दिन से आ गए, 20 साल से हमने कहा नहीं अच्छा लगता, हम अकेले भोजन करेंगे, भाई मरेंगे तो बीज न मरेगा यार, अंदर का बीज कहाँ मरता है। हम आपसे क्या पकड़ के कहते मान जाओ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, हमको वो चाहिए जब जिस दिन तुम ऊपर के लकीर और नीचे के फकीर होगे तो हमारा काम है। ऊपर लकीर पर आप चलते जाएंगे और नीचे से फकीर होते जाएंगे तो फिर क्या? अरे आप कितना दौलत ले